हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। सॉरी गाइस, मैं 3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसी के चलते आज मेरा एक बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ा। इसीलिए मैंने 3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया और मुझे लगता है कि आप लोग मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। और एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा था कि वो मेरे स्टोरी का वेट कर रहे हैं, तो थैंक यू मेरे स्टोरी का वेट करने के लिए। और सॉरी मैंने आपको इतना ज़्यादा वेट कराया। और प्लीज़ गाइस, कोई ये मत पूछ लेना कि क्या दीदी आपका मैथ का पेपर था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। तो चलिए आज टाइम ना गवाते हुए हम हमारा ताइको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताई अपने वेडिंग ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और ताह्युन और जंगकुक दोनों ही जंगकुक के घर के सामने ही खड़े थे। जंगकुक कहने लगता है अब अंदर चले, ताई कहने लगता है यस, और फिर दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। ताह्युन देखने लगता है पूरे घर को और उसे घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है क्या तुम्हें हमारा घर पसंद आया? ताई अपना सर हिलाता है और यस कहता है। इतने में ही एक मेड ताई का 2 सूटकेस लेकर अंदर आ जाता है और फिर वो फर्स्ट फ्लोर में जाने लगता है। जंगकुक ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है क्या तुम आज पूरी रात यहाँ पर खड़े रहने वाले हो? ताह्युन कहने लगता है क्या आप मुझे मेरा रूम नहीं दिखाएंगे? जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर अपने हाथों को अपने पॉकेट में डालता हुआ आगे बढ़ने लगता है और इतने में ही ताह्युन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो लोग ऊपर चले जाते हैं और अपने रूम के बाहर खड़े ही होते हैं कि जंगकुक स्माइल कर कर कहता है यू फर्स्ट। ताह्युन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली ये सब कह रहा होता है। ताह्युन सोचने लगता है मेरा र्यूड प्रोफेसर आज मुझसे इतना ज़्यादा सॉफ्टली कैसे बात कर सकता है। और ये सब सोचता हुआ ताह्युन अपने बेडरूम का डोर खोलता ही है कि उस बेडरूम में से इतनी स्वीट और फ्लावरी स्मेल आ रही होती है कि ताई उस स्मेल में ही खो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होने लगता है। ताई उस स्मेल को बहुत ज़्यादा डीपली इनहेल करता है और फिर अंदर जाकर बहुत ज़्यादा खुश होकर घूमता है और कहने लगता है बहुत सुंदर है सब कुछ। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है। ताई अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पर सेंटेड कैंडल्स थे और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स था। रूम पूरा का पूरा फ्लावर्स पे सजाया हुआ था। बेड्स पर रोज़ पेटल्स थे। वो सब देखकर ताई को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, लेकिन साथ ही साथ ताई ये रियलाइज़ करता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और ये उसका फर्स्ट नाइट था। ये सब सोच कर ताई फिर से जंगकुक की ओर देखने लगता है और उसके आंखों में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ताई वो सब पूछने से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। इतने में ही जंगकुक अपना टाई निकालता है और अपने कोट को भी निकाल कर काउच पर रखने ही वाला था कि ताह्युन कहने लगता है क्या हम दोनों ही इस रूम को शेयर करेंगे? जंगकुक थोड़ा सा कंफ्यूज होकर ताई की ओर देखने लगता है और फिर कहने लगता है ये तो नॉर्मल है ना, शादी के बाद हस्बैंड्स को रूम शेयर करना, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? तुमने ही तो शादी के प्रपोजल पर बिना हिचकिचाते हुए यस कहा था, क्या तुम्हें अभी कुछ रिग्रेट फील हो रहा है? ये कहता हुआ जंगकुक ताह्युन की ओर बढ़ने लगता है। ताई अपना सर नीचे कर लेता है और कहने लगता है नहीं, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। जंगकुक स्माइल करता है और अपने वार्डरोब की तरफ चला जाता है। जैसे ही ताई अपने नज़रों को उठाकर देखने ही लगता है कि उसके सामने जंगकुक खड़ा नहीं था। वो अपनी नज़रों को दूसरी ओर घुमाता है तो वो देखता है कि जंगकुक अपने वार्डरोब के पास खड़ा है और उसके हाथों में उसके ड्रेस है। वो अपने ड्रेस चेंज करने ही लगा था। ताह्युन कहने लगता है तुम यहाँ पर चेंज क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है मैं अपने ही रूम में चेंज नहीं करूँगा तो मैं कहाँ करूँगा? ताई कहने लगता है क्या मेरे सामने? जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है। ताई को इतना ज़्यादा शर्म आता है कि वो दूसरी ओर देखने लगता है। जंगकुक देखते ही देखते अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और फिर कहने लगता है क्या तुम फ्रेश अप नहीं होने वाले? ताई कहने लगता है तुमने भी तो शावर नहीं लिया है। और ये सुनते ही जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ शावर लेना चाहते हो? ताई कहने लगता है क्या? जंगकुक कहने लगता है कुछ भी नहीं, मैं शावर लेने जा ही रहा था। और ये कहकर जंगकुक एक कंफर्टेबल ड्रेस पहनकर शावर में चला जाता है। ताह्युन पूरे शादी के रिचुअल्स वगैरह करते हुए बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए वो कंफर्ट बेड को देखकर उसे सिर्फ सोने का मन कर रहा था और खुद को रिलैक्स करने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ताह्युन को बेड बुला रहा है। वो तुरंत ही जाता है और सॉफ्ट बेड पर गिर जाता है और कहने लगता है हाँ, फाइनली मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे यहाँ से कोई ना उठाता और मैं यहीं पर पड़ा रहता। और ये सब सोचता हुआ ताह्युन थोड़ी देर तक बेड पर ऐसे ही पड़ा होता है और फिर वो अपने आइज़ भी क्लोज कर लेता है। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। ताई को फील होता है जैसे कि उसके फेस पर कोई कपड़ा आकर गिरा हो
वो तुरंत ही अपने आंखें खोल लेता है तो वो देखता है कि उसके फेस पर उसी का टी शर्ट गिरा हुआ था। वो जैसे ही अपने फेस पर से वो टी शर्ट को उठाता है और देखने लगता है और फिर अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। वो कुछ गालियाँ देते हुए कहने लगता है कौन है, और इतने में ही वो जंगकुक को देखता है और तुरंत ही चुप हो जाता है। जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है वाओ, तुम्हारे पास इतना अच्छा लैंग्वेज भी है, मुझे नहीं पता था। ताह्युन बहुत ज़्यादा एम्बेरेस फील कर रहा होता है और तुरंत ही कहने लगता है मुझे शावर लेने जाना चाहिए, और फिर भागता हुआ वो शावर में चला जाता है। जंगकुक बस ताए को ही देख रहा था। ताए पीछे मुड़ता है और जंगकुक को थोड़ी देर देखते हुए उसके आंखों से ही कहने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज़ आप जाइए, अगर आप जाएंगे नहीं तो मैं ये सूट कैसे चेंज करूँगा और कैसे शावर लेने जा सकता हूँ। जंगकुक समझ जाता है और फिर जंगकुक अपने रियल वर्ल्ड में लौट आता है और फिर कहने लगता है ओह आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ से चलता हूँ, जैसे तुम्हारा हो जाए तुम मुझे आवाज़ दे देना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताई चेंज कर लेता है और फिर एक कंफर्टेबल ड्रेस पहनकर उस शावर में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन शावर से लौट आता है और वो देखता है कि जंगकुक अब भी वहाँ पर नहीं था। ताए अपने बुक्स निकाल लेता है और फिर बेड पर जाकर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए पढ़ने लगता है और मन ही मन में सोचने लगता है ओ गॉड, मेरे पास और कम ही टाइम बचा है, मैं इतना सब कैसे पढ़ूंगा। अगर ये 2 लेसन्स में नहीं कर पाया तो कल ज़रूर ही मैं फेल होने वाला हूँ। और ये सोचते हुए ताए बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर पढ़ रहा था। इतने में ही जंगकुक अंदर आता है। वो देखता है कि पूरे बेड पर पेंसिल, पेन, नोटबुक का एक ब्यूटीफुल मेस पड़ा हुआ था और उसी के साथ साथ ताए बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करता हुआ पढ़ रहा था। उसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ताए के साइड पर आकर बेड के साइड में बैठ जाता है और फिर ताए के सामने एक कॉफ़ी का मग रखता हुआ कहने लगता है कॉफ़ी। और इतने में ही ताए ऊपर देखता है और स्माइल करता हुआ उस कॉफ़ी के मग को अपने हाथों में ले जाता है और कहने लगता है थैंक यू। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हो, तुम पहले ही शादी की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे और तुम अब इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो। ताह्युन को ये बात बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था अपने एग्ज़ाम को लेकर। अब ताह्युन अपने कॉफ़ी के मग को साइड टेबल पर रखता है और फिर जंगकुक की ओर गुस्से से देखकर कहने लगता है ये सब आपके वजह से हो रहा है क्योंकि कल आप ही का पेपर है। मैं मैथ में फेल नहीं होना चाहता, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। जंगकुक ये सब सुनता है और फिर स्माइल कर कर कहने लगता है इसमें मेरी क्या गलती है, ये यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया था कि तुम्हारा एग्ज़ाम्स के डेट क्या होंगे, और क्या तुम्हें नहीं पता था कि हमारे मैरिज और एग्ज़ाम्स के डेट कोलाइड कर रहे हैं, तो तुमने हाँ क्यों किया। और ये सुनकर ताए कुछ भी नहीं कह पाता और ताए फिर से अपने बुक्स में घुस जाता है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। जंगकुक उसे देखता है और थोड़ी देर देखते हुए जंगकुक को समझ आ गया होता है कि ताह्युन के आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस के वजह से वो इतना ज़्यादा पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है। जंगकुक सॉफ्टली पूछने लगता है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। ताए तुरंत ही अपना सर हिलाता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है क्या आप मेरी सचमुच हेल्प कर सकते हैं। जंगकुक कहने लगता है यस ऑफ कोर्स, अगर तुम चाहो तो। ताए तुरंत ही अपने बुक्स और नोटबुक को जंगकुक के सामने पुश कर कर रख देता है। जंगकुक अपने कॉफ़ी मग को साइड टेबल पर रखता है और अब ताह्युन के बहुत ज़्यादा करीब बैठ जाता है और ताह्युन को लेसन को समझाने लगता है। जंगकुक वो सारे प्रॉब्लम्स देखता है जो ताह्युन बहुत बार ट्राई कर चुका था लेकिन उससे सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। जंगकुक कहने लगता है चलो मैं तुम्हें इसका ट्रिक बताता हूँ, और फिर देखते ही देखते जंगकुक बहुत ज़्यादा अच्छे से ताह्युन को सब कुछ समझा रहा था। वो ताए को बहुत ही अच्छे से फॉर्मूलाज और उसे करने का मेथड समझा रहा था। ताए अपने मन ही मन में सोचने लगता है अरे ये तो इतना भी हार्ड नहीं था, मैं तो सिर्फ इसे ऐसे ही डिफ़िकल्ट समझ रहा था, शायद मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था और एग्ज़ाम की वजह से मुझे फोर्सफुली कंसंट्रेट करना पड़ रहा था, इसीलिए शायद मुझसे ये सब सॉल्व नहीं हो रहे थे या फिर मैं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और ताह्युन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा होता है। अब ताह्युन खुद से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर जंगकुक के साथ पढ़ाई कर रहा था। इतने में ही ताए अपने साइड में देखता है और उसे नज़र आता है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। वो ताह्युन का क्रश था
जिसे ताह्युन ने 2 सालों तक एक तरफा प्यार किया था, अब वो ताह्युन का हस्बैंड है। ताह्युन को ये बिलीव ही नहीं होता। ताह्युन खुद से ही मन में क्वेश्चन करने लगता है, क्या ये सचमुच मेरा हस्बैंड बन चुका है? क्या ये एक ड्रीम नहीं है, रियलिटी है? ओ गॉड, इसके जॉ लाइन इतनी ज़्यादा शार्प कैसे हो सकती है? ये मेरे इतने ज़्यादा करीब कैसे हो सकता है? इसकी साइड प्रोफाइल तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने कभी इतना ज़्यादा नोटिस ही नहीं किया। मैं तो इसे जब भी देखता था मेरी आंखें नज़र हटा ही नहीं पाती थी। पता नहीं ये इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे है, मैं इसे नज़र हटा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करूँ या फिर इसे ही देखता रहूँ? ताह्युन ये सब सोचता ही रहता है और अनकॉन्शियसली जॉन्गकुक के पास पहुंच जाता है और उसे किस करने के लिए उसके चिक के पास जाता ही है कि जॉन्गकुक उसी की ओर मुड़ जाता है। जॉन्गकुक देखता है कि ताए उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और फिर वो पेज को टर्न करता हुआ कहने लगता है, क्या तुम्हें ये मेथड समझ में आया? ताए रियलिटी में लौट आता है और फिर कहने लगता है, हाँ मुझे समझ में आ गया है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है तो फिर तुम इसे सॉल्व करते रहना, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जॉन्गकुक अपने वॉशरूम में चला जाता है और दरवाजे को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से बंद कर देता है। दरवाजे के साउंड सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और खुद से ही कहने लगता है, मैं ये सब क्या करने की कोशिश कर रहा था? ओ गॉड, मैं प्रोफेसर से ऐसे कैसे बिहेव कर सकता हूँ? ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। प्रोफेसर ज़रूर ही मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए होंगे। और ये सब ताह्युन सोच ही रहा था कि थोड़ी ही देर बाद ताए को अपने पैरों में कुछ टिकली सेंसेशन होने लगती है। ताए अपने पैरों की ओर देखने लगता है, तभी जॉन्गकुक उसके पैरों में मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। ताह्युन उसे देखता है और कहने लगता है, ये आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हारे पैरों में देखो कैसे ब्रशेस हो गए हैं। ये शायद इस वजह से हुए होंगे क्योंकि तुमने आज दिन भर नए शूज पहने थे, है ना? और ताह्युन अपना सर हिलाते हुए यस कहता है। जॉन्गकुक अपने फिंगर से मेडिसिन जेंटली अप्लाई करते हुए ताह्युन को कहने लगता है, और वैसे भी तुम मुझे प्लीज़ प्रोफेसर कहना बंद करो, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जॉन्गकुक के मुँह से हस्बैंड वर्ड सुनते ही ताह्युन को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके पूरे बॉडी पर करंट दौड़ रहा हो। ताह्युन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली जॉन्गकुक को देखने लगता है। जॉन्गकुक ताए को देखता है और मेडिसिन अप्लाई करते ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और फर्स्ट एड बॉक्स को जाकर रख देता है और आकर ताह्युन के साइड में बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, तुम पास कल हो ही जाओगे, चिंता मत करो, सो जाओ, तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड नज़र आ रहे हो। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है। उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है क्योंकि उसका प्रोफेसर जो अब उसका हस्बैंड बन चुका था और कभी उसका क्रश हुआ करता था, वो आज उसके सामने था, उसके पास था और उससे इतना ज़्यादा सॉफ्टली बातें कर रहा था। वो सब सुनते ही ताह्युन के स्टमक में बहुत ज़्यादा तितलियाँ महसूस होने लगती है। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, आप भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप सो जाइए, मैं सो जाऊँगा। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तुम पास हो ही जाओगे, प्लीज़ अब रेस्ट कर लो, कल तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी, प्लीज़ सो जाओ। ये कहकर जॉन्गकुक अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। ताह्युन स्माइल करता है और फिर से पढ़ने लग जाता है। 1 घंटे बाद ताह्युन अपने बुक्स और नोटबुक्स को क्लोज करता है और उसके पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। वो अपने बुक्स और नोटबुक्स को साइड टेबल पर प्लेस कर देता है और वो सोने ही वाला था कि उसकी नज़र साइड पर पड़ती है जहाँ पर उसका हस्बैंड सोया हुआ था। ताह्युन मन ही मन में कहने लगता है, क्या ये सच है? क्या मैं एक ड्रीम वर्ल्ड में नहीं हूँ? प्लीज़ अगर मैं ड्रीम वर्ल्ड में हूँ भी तो मुझे उठना नहीं है, मुझे रियलिटी में नहीं जाना है, मुझे इसी ड्रीम वर्ल्ड में रहना है। मुझे जॉन्गकुक को अपने हस्बैंड के रूप में ऐसे ही देखना है। जॉन्गकुक सोते हुए कितना ज़्यादा हॉट और हैंडसम दिख रहे हैं और साथ ही साथ वो क्यूट भी दिख रहे हैं। कोई आदमी एक टाइम पर सब कुछ कैसे दिख सकता है? ओ गॉड, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। और ये सोचता हुआ ताह्युन अपने हाथों को लेता है और फिर जॉन्गकुक के गाल पर प्लेस करने ही वाला होता है कि वो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और कहने लगता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं जॉन्गकुक को टच नहीं कर सकता उसके कंसेंट के बगैर। पर फिर ताह्युन का डेविल दिमाग कहने लगता है, एक किस से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, मुझे एक किस तो करना चाहिए, मैं क्यों रुक गया उस वक्त, मुझे एक किस कर लेनी चाहिए थी। और ये सब सोचता हुआ ताह्युन जॉन्गकुक के पास जाता है और उसके चिक को किस करने ही वाला होता है कि ताह्युन फिर से रुक जाता है
और फिर कहने लगता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी जंगकुक अपने आईज ओपन कर देता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ताह्युन को देख रहा होता है। ताह्युन हड़बड़ाते हुए पीछे हट जाता है। जंगकुक कहने लगता है तुम क्या फील कर रहे थे? ताह्युन कहने लगता है क्या आप सोए नहीं हैं? जंगकुक कहने लगता है ओ प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में मत दो। और ये सुनकर ताह्युन वहाँ से हटने ही वाला होता है कि जंगकुक ताह्युन के रिस्ट को पकड़ता है और अपनी ओर जोरों से खींच लाता है और फिर कहने लगता है तो अब बताओ तुम क्या करने वाले थे? ताह्युन कहने लगता है कुछ नहीं, मैं वो बस इतना। ताह्युन कहता ही है कि जंगकुक कहने लगता है मैंने ये शादी फोर्सफुली नहीं की है, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें चूज़ किया है। जब भी तुम मुझे देखा करते थे मुझे पता नहीं क्या महसूस होता था। तुम्हें शायद ऐसा फील होता हो कि मैंने तुम्हें कभी भी नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं बता दूं मैं हमेशा ही तुम्हें नोटिस किया करता था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं पहले से ही तुम्हें प्यार करता था या फिर पहले ही नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन जब भी तुम मुझे देखा करते थे तुम्हारी नज़र मुझे तुम्हारी ओर पुकारती थी, पता नहीं क्यों। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद ही मुझे तुमसे प्यार होने लगा। मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था। रात में मैं तुम्हारे बारे में सोचता था और ये सोचता था कि अगले दिन सुबह कैसे होगी, मैं क्लास में कैसे जाऊंगा और तुमसे कैसे मिल पाऊंगा, तुम्हें कैसे देख पाऊंगा। जब भी मैं क्लास में एंटर होता था मेरी नज़रें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढा करती थी। जब तक मैं तुम्हें एक बार नज़र भर कर देख नहीं लिया करता था उस दिन मेरे हार्ट को चैन ही नहीं मिलती थी। इसीलिए प्लीज़ तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैंने तुम्हें किसी के दबाव में आकर शादी किया है, और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि हमारे पेरेंट्स के दोस्ती की वजह से मैंने इस शादी के लिए हाँ किया है, या फिर हमारे पेरेंट्स दोस्त थे इसीलिए मैंने ये शादी करने के लिए इतना जल्दी मान गया। पर सच बात तो ये है कि मैंने ही ये शादी का प्रपोजल अपने डैड को कहा था तुम्हारे फादर को पूछने के लिए। हाँ, इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे फादर को मनाने के लिए क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने डैड को मना ही लिया और फिर तुम्हारे डैड भी अच्छे से मान गए थे। मुझे ये तो पता था कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा। ये सुनते ही ताह्युन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक ने ये सब एक ही ब्रेथ में कह दिया होता है। ये सब सुनते ही ताह्युन को बहुत ज़्यादा सरप्राइज महसूस होता है। ताह्युन अपने मन ही मन में सोचने लगता है क्या प्रोफेसर भी मुझसे बहुत टाइम से प्यार करते थे लेकिन मुझसे कभी कन्फेस नहीं किया, पर क्यों प्रोफेसर ने मुझसे कभी कन्फेस नहीं किया। ताह्युन ये सब सोच ही रहा होता है कि जंगकुक कहने लगता है पर मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने खुद को रोका क्यों, तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया। और ये सुनते ही ताह्युन अपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स बना ही रहा था कि कहने लगता है मुझे लगा कि मुझे आपका कंसेंट ले लेना चाहिए। ये सुनते ही जंगकुक अपने हाथों को ताह्युन के वेस्ट पर रैप करता है और कहने लगता है बेबी तुम्हें कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा लिप्स तुम्हारा ही है। तुम चाहो तो इसे किस कर सकते हो, इसे बाइट कर सकते हो या फिर इसे सक कर सकते हो या फिर तुम जो भी चाहो वो सब कर सकते हो क्योंकि मेरा लिप्स और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये सुनकर ताह्युन के आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश होता है और क्लाउड 9 पर होता है। ये सब सुनते ही ताह्युन जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है आपको शायद बता भी नहीं सकता मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू सो मच। मैं आपसे ये सब कब से कहना चाहता था लेकिन मैं घबरा गया था, मैं ये सब आपको बता ही नहीं पाया। जंगकुक बहुत ज़्यादा टाइटली ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है सॉरी ताई, पर मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और कुछ भी कह नहीं पाया, जबकि ये पूरा रूम मैंने खुद अपने हाथों से डेकोरेट किया था सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं ये रात तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करना चाहता था। मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम्हें अपना तो बना चुका हूँ लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन मेरे नर्वसनेस की वजह से शायद मैं तुम्हें ये सब कन्फेस नहीं कर पाया। और ये सुनते ही ताई जंगकुक से थोड़ा सा दूर हट जाता है और जंगकुक के दोनों हाथों को अपने वेस्ट पर रैप करते हुए कहने लगता है तो फिर क्या मैं अब आपको किस कर सकता हूँ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अपना आइज़ को रोल करते हुए कहने लगता है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ मेरे इतने सारे कन्फेशन का,
तुम अब भी मुझसे कंसेंट ही मांग रहे हो, तुम्हें तो किस कर लेना चाहिए था। और ये सुनते ही ताह्युन जंगकुक को किस करने ही वाला था कि जंगकुक खुद ही पहले ताह्युन को किस कर लेता है। दोनों ही एक बहुत ज़्यादा पैशनेट सी किस शेयर करते हैं। थोड़ी देर तक किस करने के बाद जंगकुक रुक जाता है और पीछे हटकर कहने लगता है, आई लव यू माई हस्बैंड। और ये सुनकर ताई के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ताई कहने लगता है, आई लव यू टू माई हस्बैंड। जंगकुक थोड़ा सा नोटिनेस के साथ ताई की आंखों में देखता है और कहने लगता है, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज सो जाना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कडल करना चाहता हूँ और तुम्हारे बाहों में सोना चाहता हूँ, तो क्या हम सो सकते हैं। ताई को बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था और वो साइनेस के साथ अपना सर हिलाता है और जंगकुक को अपने बाहों में भर लेता है। और फिर जंगकुक कहने लगता है, पर कल रात मैं तुम्हें ऐसे ही सोने नहीं दूंगा। ताई और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसके गाल पिंक हो जाते हैं। जंगकुक उस गालों को देखकर कहने लगता है, वाओ ये पूरे के पूरे पिंक हो चुके हैं, पर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और ये कहकर जंगकुक ताई के चेक पर एक छोटा सा और प्यारा सा किस प्लेस कर देता है। ताई ब्लश करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक उसे टाइटली हग करता है और दोनों ही कडल करते हुए सो जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।